अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 6 में पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बढ़ेंगे अब तक की अहम तरीन खबर की जानिब। साबिक हुक्मरानों की वजह से आवाम आज महंगाई और बैरूनी कर्जों की दलदल में धंस कर रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खराब मुआशी सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर डाल दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात में कहा कि आवाम को मकरूज बनाकर अपनी तिजोरियां भरने वालों को बेनकाब किया जाए। हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को परवेज मुशर्रफ NRO ना देते तो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाती। गुज़िश्ता 10 साल में $60 अरब कर्जों का हिसाब होना चाहिए। फवाद चौधरी को हिदायत करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह किया जाए। साबिक हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। मुल्क की मईशत पर इन सियाकारों के नुकसानात से आवाम को आगाह किया जाए। वजीर आजम की वजीर इत्तलात को हिदायत। इस्लामाबाद में वजीर आजम से फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने कहा शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता और हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले NRO को आइंदा आने वाले तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इस मॉडल के तहत अपने फ्रंट मैनों के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा, फिर वापस मंगवाया। वजीर आजम ने वजीर इत्तलात को हिदायत जारी करते हुए कहा तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाएं। इमरान खान अपनी नाकामी का मलबा साबिक हुकूमतों पर न डालें। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी मौलाबक चांडियो कहते हैं इमरान खान हुकूमत ने मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से दो चार किया। मुल्क के मफाद में है कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आकर अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। सियासी और मुआशी सूरत हाल तबाह होकर रह गई है। वज़ीर आज़म को सिंध में मुदाखलत का मशवरा दरअसल वफाक में गैर आईनी मुदाखलत की दावत है। वफाकी वज़ीर कानून वज़ीर आज़म को लाकानूनियत फैलाने के मशवरे दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून अपनी जमात MQM की तबाही का बदला पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में कल पहली पेशी। आसिफ जरदारी ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकला की जानिब से 2 हफ्तों की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल हो गया, ताहम इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। साबिक सदर ने कारकुनों को एहतसाब अदालत आने से रोक दिया। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए गए। पुलिस की भारी नफरी को 200 रेंजर्स एहलकारों की मुआवनत भी हासिल होगी। जाली अकाउंट्स केस कल बड़ी पेशी के लिए बड़े इंतजाम। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर कल एहतसाब अदालत में पहली मर्तबा पेश होंगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, वफाकी पुलिस के 2000 जवान जबकि रेंजर्स के 200 एहलकार भी नैब कोर्ट के अतराफ तैनात होंगे। DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद ने कहा मीडिया के अफराद अपनी शनाख्त नुमाया रखें, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। केस में क्या दस्तावेजात जमा कराई जाएं? आसिफ जरदारी ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 2 हफ्तों की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल हो गया। नैब जराये का कहना है कि साबिक सदर को मोहलत देने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब केसेस नून लीग दौर में बने। PTI के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ दौर में बनाए गए नैब केसेस भुगत रहे हैं। इसमें PTI का कोई किरदार नहीं। थर में बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 957 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आवाम की सूरत हाल क्या है? सिंध में हजारों बच्चे भूख से, इन 10 सालों से इनके पास हुकूमत है। 10 साल से पीपुल्स पार्टी जरदारी की हुकूमत है। 10 साल से 2 सही बादशाह यहाँ हुकूमत है। 10 साल से थर में बच्चे मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं। और इनके अकाउंट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कौमी तरक्की कर रही है, सिंध नीचे जा रहा है। ये अलमिया है सिंध के साथ। उसके अलावा JIT की रिपोर्ट, रक्शे वाला, फलूदे वाला, जाली अकाउंट, उसमें अरबों रुपए और है। 955 हजार अरब में से एक तकरीबन 957 अरब खा गए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज भी कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। शरीफ फैमिली ने जाती उम्र में बैठक सजाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में अहम कानूनी मामलात पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने नैब के छापों को गैर कानूनी करार दिया, जबकि मरियम नवाज ने भी हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाया। दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज की जमानत मुस्तरद कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। तफसीलात इब्राहिम लखी से।
नवाज शरीफ ने नैब के छापों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि नैब को चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। शरीफ फैमिली की जाती उम्रा में अहम कानूनी मामलात पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा शरीफ फैमिली एहतसाब से न पहले घबराई न अब घबराएगी। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और कल हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाते हुए कहा हमजा भाई ने हौसला मंदी से दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज की 8 अप्रैल को जमानत मुस्तरद कराने की तैयारी कर ली। नैब का हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अदालत में पेश करने का फैसला। रिकॉर्ड अदालत में पेश करके जमानत खारिज कराई जाएगी। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर। इंटरपोल ने नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंटरपोल का कहना है नाकाफी शवाहिद की बिना पर रेड वारंट जारी नहीं कर सकते। FIA ने इंटरपोल हेडक्वार्टर को रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की सजाओं का हवाला दिया गया। इस्लामाबाद की जानिब निकले तो हुकूमत गिरा देंगे। अपोजिशन जमातें बता दें कब साथ आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन जमातों से सवाल, कहते हैं अकेला नहीं, हुकूमत के खिलाफ दीगर जमातें भी साथ देंगी। कंदकोट पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन की तरह 18वीं तरमीम पर भी दोबारा गौर करने की गुंजाइश नहीं। हम सड़कों पर निकल चुके हैं, हम अपना सफर जारी रखे हुए हैं। अवाम के साथ खड़े हैं। हम तो इस महंगाई और कर्ब की हालत में कौम के साथ खड़े हैं, मैदान में निकले हुए हैं। और अगर कोई हमारे साथ शरीक होता है या नहीं होता है तो ये सवाल तो उनसे। अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। वफाकी वजीर सैयद आमिर कियानी ने महंगी दवाओं से परेशान अवाम को दिलासा दे दिया। साथ ही अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की ऊंची उड़ान को बताया। कहते हैं कीमतों में सिर्फ 15 से 19% इजाफा किया गया। मुस्तकीन को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। 25% सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं और 75% हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ लोगों को इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस इसी साल मिलेगी, जो मैं 9 मिलियन की टर्म से बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दोनों क्योंकि रजिस्टर्ड होंगे, उनमें कंपटीशन होगी, मेडिकल बेहतर होगा। जो कंपनीज मेरे पास मुकम्मल लिस्ट है, हमने क्रैक डाउन भी शुरू किया, आपने दिखाए भी हैं और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अगर कोई कंपनी उसको उस लाइन को क्रॉस करेगी, उनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला भरपूर एक्शन होगा। आपके 2001 से रेट नहीं बढ़े, प्लीज चेक कर लें। इंपोर्ट होगी जब चीज बनती है और डॉलर का इम्पैक्ट आता है और डॉलर रेगुलरली बढ़ता गया और इस बार जो इम्पैक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव थे उसके मुताबिक अमल दरामद किया। जो मेजर दवाइयाँ जिसकी आप बात जिक्र कर रहे हैं वो 2018 मई में अप्रूव हुई थी कैबिनेट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से इंडोज हुई थी और हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा गया था। जस्टिफिकेशन तब है कि हमने 100 रुपये पे 15 रुपये बढ़ाए और 100 पे 9 रुपये बढ़ाए। कंपनीज पे जो क्रैक डाउन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर टीम की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात कब्जे में ले ली। तर्जुमान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक मजमूई तौर पर 59 दवासाज कंपनियों की 226 अद्वियात का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। हद तो यह है कि अब किसकी माने किसकी ना माने। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने दावा किया है कि मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की तलब 14,840 मेगावाट है और बिजली की पैदावार 17,100 मेगावाट है, यानी 740 मेगावाट बिजली इजाफा है। वफाकी वजीर तवानाई के दावे को NTDC ने झुठला दिया, साफ बता दिया कि बिजली का शॉर्टफॉल 2,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। कराची के कई इलाकों में सुबह से बिजली बंद है। कहीं लोड शेडिंग नहीं कर रहे, 740 मेगावाट बिजली इजाफी मौजूद है। उमर अयूब का दावा भी बस दावा ही निकला, हकायक कुछ और है। वफाकी वजीर तवानाई के दावे को NTDC ने झुटला दिया। अदादोशुमार बताते हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल 2,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की तलब 16,000 मेगावाट है और पैदावार सिर्फ 13,500 मेगावाट है, जिसके बाद लोड मैनेजमेंट के नाम पर 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया है।
नए पाकिस्तान में अवाम महंगाई से परेशान है। पेट्रोल महंगा होती है, अशिया जरूरिया की कीमतों को तो जैसे पर ही लग गए। शहरियों की सहूलत के लिए लगाए जाने वाले इतवार बाजारों में भी आग लगी हुई है, बल्कि लूट मार मची हुई है। प्याज 40 रुपए, टमाटर 90 रुपए किलो, खरबूजा भी 50 के करीब पहुंच गया है। केला भी हुआ है 95 रुपए दर्जन, जबकि शहरी परेशान है। यहां एक ब्रेक, जिसके बाद बिरयानी पर मार कुटाई। चिराग तले अंधेरा क्या इसी सूरत हाल को कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्के पाईखेल और मूसा खेल में वाटर सप्लाई के कनेक्शन मुनक़ता होने पर शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म के हल्का पाईखेल और मूसा खेल में शहरी पीने के पानी से भी महरूम है। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल होकर रह गए। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के हल्का मियाँ वाली के दही इलाकों में पानी के मसले पर कोई काम नहीं किया गया। मुतालबा किया है कि उन्हें जल्द पानी फराहम किया जाए। महंगाई में बेपनाह इजाफे से हर पाकिस्तानी रो रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को साबका हुकूमत का तसलसल करार दे दिया। सऊदी अरब से वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निज़ाम पुराना है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। महंगाई के तनासुब से जेल मैनुअल अच्छा है, बाहर ज्यादा भूख है। अब नए जोशो बलबले से करप्शन के खिलाफ तहरीक का आगाज करेंगे। हुकूमत भी साबिक़ा हुकूमतों का एक तसलसल है। मैं लात मारने और मुक्के मारने की सियासत के हामी नहीं हूँ। मैं तरक्की चाहता हूँ, मैं खुशहाली चाहता हूँ, मैं रोशनी चाहता हूँ और मैं पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाना मेरी ख्वाहिश है। शाह महमूद साहब ये बताएं कि वो ख़ुद इस कौम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। क्या इनको भूखा मारना चाहते हैं या अपने वादों पर अमल करना चाहते हैं। जंग के बादल अभी मंडला रहे हैं। भारत F-16 से 20 अप्रैल के दरमियान कोई जारियत कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा काबिल भरोसा इतलात हैं, भारत तैयारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसा एक और वाक़या हो सकता है। भारत ने कोई जारियत की तो खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने चीन, अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक से राब्ता किया है। हम नहीं चाहते भारत की जानिब से ऐसी हिमाकत दोबारा दोहराई जाए। सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए पूरी कोशिश की, बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के पाकिस्तान को बुरूद इल्जाम ठहराने की। बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कार्रवाई की, हमें सियासी इजाजत चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है। मिलिट्री एक्शन के बारे में एक नई नवीद सुनाई जा रही है। खतरनाक खेल खेला जा रहा है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। बहुत से जिम्मेदार ममालिक इस खित्ते की और इस फ्लैश पॉइंट की रज़ाकत को सामने रखते हुए अगर वो यहाँ अमन और इस्तेकाम देखना चाहते हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा और करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के दावों का पोस्टमार्टम कर डाला। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने जो भी दावा किया वो झूठा साबित हो गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने, 300 अफराद के हलाकत से पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा आलमी अखबारात और माहिरीन से बेनकाब हुआ। पाकिस्तान भारत के साथ खैर सगाली में एक बार फिर पेश 360 भारतीय कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा के ऐलान के फौरी बाद 100 भारतीय माहीगीरों को डिस्ट्रिक्ट जेल मलील से रिहाई के बाद लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारतीय कैदियों को भी मरहलावार रिहा कर दिया जाएगा। भारत में इंतखाबी मार्के से पहले दंगल, रियासत तमिलनाडु में सियासी कारकुन आपे से ही बाहर हो गए। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे में खाली कुर्सियों की तस्वीर बनाने पर सहाफी की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में कारकुनान बिरयानी के लिए गुत्थम गुत्था हुए, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी खत्म ना हो सकी। भारतीय शहर गुड़गांव में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की गोश्त की दुकानों पर हमला किया। 250 दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। भारत में इंतखाबात सियासी वर्कर्स का दिमाग घूम गया। तमिलनाडु में कांग्रेस के जलसे में कुर्सियां खाली रह गईं। सहाफी ने तस्वीर बनाई तो सियासी वर्कर ने मार मार कर दुम्बा बना दिया।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी वर्कर्स बिरयानी पर लड़ पड़े। गुड़गांव में इंतहा पसंदों का गोश्त की दुकानों पर हल्ला, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कराची डिफेंस में नशे में धुत मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जहां भाग और 1 जख्मी हो गया। आपको इससे मुतालिक भी अपडेट करेंगे, लेकिन बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज तहरीक आज़ादी से पढ़े लिखे नौजवानों की टारगेट किलिंग पर उतर आई है। गंदरबाल में एमटेक के तालिब इल्म की शहादत, मासूम कश्मीरियों के मुजाहरे और हड़ताल भी जारी है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया शहीद कांस्टेबल मोहम्मद खालिद वल्द महमूद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा कर दी गई। आईजी सिंध ने शहीद कांस्टेबल के बच्चों के तालीमी खर्चात महकमा पुलिस की जानिब से अदा करने का ऐलान किया। रजब अली की रिपोर्ट। कराची डिफेंस फेज 6 में गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। एसपी सुहाय अजीज और एनी शाहिद का कहना है नशे में धुत दोनों मुल्जिमान फायरिंग के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बेगू आइए रुकी है, वो सामने जो खड़ी है, जैसे रुकी है इधर से मोटरसाइकिल आया, उसने कोई पूछ नहीं की उसको फायरिंग कर दी है। नशे में वो नशे की हालत में लग रहे थे। 2 नौजवान लड़के थे, 25 से 26 साल उम्र थी उनकी, और वो नशे में लग रहे थे। पुलिस ने एक मुल्जिम नजीर कंधारी को निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में जख्मी सलीम ने मुल्जिम को शनाख्त भी कर लिया। मुल्जिम नजीर पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम ने 2018 में साहिल थाने की हुदूद में एक शख्स को कत्ल किया था। मुल्जिम के साथी की तलाश जारी है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। उधर राजनपुर में लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस एलीट फोर्स के कमांडोज ने डाकुओं के ठिकानों को घेरे में ले लिया है। पुलिस और इश्तिहारी डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके को डाकुओं से पाक करने के लिए ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पेशावर में बीआरडी बस मंसूबा एक और तनाज़े में घिर गया है। आजमाइशी तौर पर चलने वाली रैपिड बस की जद में आकर जहां भाग होने वाली खातून की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून की हलाकत का मुकदमा शौहर की मुद्दत में हैदराबाद थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने नामजद बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश कर दिया, जबकि बीआरटी रूट पर मुतादिद मकामात पर ट्रैक की दोनों जानिब लगाए गए जंगले ही गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। पेशावर में बीआरटी मंसूबा फाल होने से पहले ही जाने लेने का सबब बन गया। गुज़श्ता रोज आजमाइशी तौर पर चलने वाली रैपिड बस ने खातून लुबना को रौंद डाला। जहां वहां खातून की नमाज जनाजा अदा। शौहर ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा हयाताबाद थाने में दर्ज करा दिया। पुलिस ने शौहर की दरख्वास्त पर कार्रवाई करके बस ड्राइवर सन्नान को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ ने हादसे की वजह तलाश की तो इंकशाफ हुआ कि बीआरटी रूट पर 700 से ज्यादा मकामात से लोग बस रूट को क्रॉस करते हैं। मुतादिद मकामात पर ट्रैक की दोनों जानिब लगाए गए जंगले ही गायब हैं। ट्रैफिक पुलिस रूट पर पहरा देने के लिए मौजूद नहीं। बीआरटी मंसूबे के इफ्तिताह को अब तक 6 बार मौखर किया जा चुका। मंसूबाबंदी न होने के बावजूद आजमाइशी बस सर्विस चलाना सूबाई हुकूमत की नाअहली का सबूत है। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मोहम्मद आमिर को बेहतरीन बॉलर करार दे दिया। कहते हैं आमिर पिछले कुछ मैचेस से विकेटें हासिल नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी बासलाहियत बॉलर हैं। उनका मजीद कहना था कि 10 साल से कौमी क्रिकेटर्स के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। अब बोर्ड बेहतर आया है, उम्मीद है निजाम भी बेहतर होगा। बॉलर बड़े नाम आ रहे हैं, बट मुझे कोई बता दो कोई है अच्छा बॉलर जो अभी नजर नहीं आया किसी को। ठीक है, आमिर को 14 मैचों में 4 विकेटें 92 की एवरेज से मिली हैं, but he still is one of the best bowlers we have. He can swing the ball, he's just not getting wickets. This is my take as an ex-cricketer, as an ex-captain, as a cricket expert. Amir is for me still one of the best bowlers we have. कौमी ऑलराउंडर फहीम अशरफ फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए मुकम्मल तैयार। कहते हैं टीम में किसी की जगह मुस्तकिल नहीं, जो परफॉर्म करेगा टीम का हिस्सा बनेगा। ऑलराउंडर वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए भी पुरज़्म है। तैयारी तो है क्योंकि हम अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भी फिटनेस टेस्ट दी है, तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक हफ्ता रेस्ट भी की है प्रॉपर, उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट की है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह
आपको सबके मतलब मेरे नहीं सभी प्लेयर्स के रिजल्ट अच्छे मिले। टीम में पक्के नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ है, परफॉर्मेंस और फिटनेस के साथ है टीम में। हार और जीत होती रहती है, आपको पता है क्रिकेट है, ये सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। इंशाल्लाह आप देखिए, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड सीरीज़ में अच्छा कमबैक करेंगे। शुमाली पंजाब के इलाके चकवाल में पहली 2 रोज़ा जीप रैली का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें खवातीन ड्राइवर समेत 43 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली का इफ्तिताह वफाकी वजीर सैर राजा आमिर महमूद कियानी ने किया, जबकि 2 रोज़ा जीप रैली की मेज़बानी सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और सियाहत पंजाब राजा यासिर सरफराज ने की। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने जीप रैली के मुकाबले देखने के लिए जीप रैली ट्रैक का रुख किया। 3 खवातीन जीप रेसर्स की कारकर्दगी को शायकीन ने खूब सराहा। अमरीकी फैशन ब्रांड सी ने सिंध की मखसूस पहचान अजरक का डिज़ाइन चोरी किया। कंपनी ने अजरक डिज़ाइन से तैयार मलबूसात की पॉलिश डिज़ाइन से मुतासरा कपड़े करार दिया। मलबूसात को पेश करते हुए कहीं भी अजरक या सिंधी सकाफत का जिक्र नहीं किया। चोरी ऊपर से सीना जोरी। अमरीकी फैशन ब्रांड सी ने सिंध की मखसूस पहचान अजरक का डिजाइन चोरी किया, नए नाम से फरोख्त किया और अजरक डिजाइन की कॉपी से इनकार भी कर दिया। कंपनी ने अजरक डिजाइन से तैयार मलबूसात को पॉलिश डिजाइन से मुतासरा कपड़े करार दिया। मलबूसात को पेश करते हुए कहीं भी अजरक या सिंधी सकाफत का जिक्र नहीं किया, जबकि एक शर्ट की कीमत पाकिस्तानी 47,000 रुपए रखी गई। कंपनी के रवैये पर ट्विटर सार्फिन ने फैशन हाउस को तनकीद का निशाना भी बना। इससे पहले फ्रेंच डिजाइनर क्रिस्टियन लोबोटॉन ने पेशावरी सैंडल का डिजाइन चोरी करके इमरान सैंडल के नाम से फरोख्त किया। न्यूज़ 6 से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप सीखें रस्सी पर जंप लगाना। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।